आज जो क्वेश्चन मैं सोल्व करवाऊंगा वे लीनियर कोंग्रेंस है। मतलब कोई इक्वेशन है जैसे x + 2 = 1 मोडुलो 2 है, 3x = 5 मोडुलो 8। तो यहाँ से मुझे x का मान निकालना है, यानी x के सॉल्यूशन निकालने हैं। क्वेश्चन का वर्किंग रूल, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कोंग्रेंस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर कोंग्रेंस क्या है भाई? यदि कोई क्वेश्चन मुझे दे दिया जाए, कैसे दे दिया जाए? Lx, सबसे पहला पॉइंट ये है कि यदि कोई इक्वेशन Ax = या कोंग्रेंस टू B मोड m, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कंपेयर करने के बाद में एक तो A निकाल लेंगे, B निकाल लेंगे और m की वैल्यू सोल्व कर देंगे। इज इट क्लियर? फिर हम GCD निकालेंगे। GCD किसका GCD? AM का GCD। GCD ऑफ A and M, that is AM। यदि वैल्यू GCD की वैल्यू D आ जाती है, जिसको मैं ये कहूँगा कि सॉल्यूशन आ जाएगा कब? इफ D डिवाइड्स B, देन इक्वेशन हैज ए सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? अदरवाइज सॉल्यूशन संभव नहीं। पहला पॉइंट ये है कि हम GCD ऑफ AM निकालेंगे, उसको मैंने D कह दिया। यदि D P को डिवाइड करता है तो इसका मतलब इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। ये जो मैं अभी निशान लगवाऊंगा उसमें करीब 3-4 एग्जाम्पल हैं और हर एक एग्जाम्पल में नियर अबाउट 4, 5, 6 या 7 या 8 पार्ट्स हैं। हर एक पार्ट का मीनिंग समझा जाए कि हर एक पार्ट अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है? इफ D = 1, then solution is unique। सॉल्यूशन इज यूनिक। लेकिन यदि GCD 1 नहीं है, इफ D > 1, then we find other solution। अदर सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है हमारे पास में? हमारे पास में अदर सॉल्यूशन निकालने का तरीका है, इट्स देन वी यूज x0 प्लस यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी m/d। इसको बाद में लिखेंगे, बुक दो मुझे। मैं 3-4 क्वेश्चंस जो हैं उनका सॉल्यूशन इकट्ठा ही लिखवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर निशान लगवा दूंगा। Its solution will be
एक्स नोट यूज एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस की एम अपॉन डी वेयर के इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड सो। ठीक है भाई, ये के की वैल्यूज है, ये फार्मूला है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस है जो सोल्व करवाऊंगा, बाद में इसको निशान लगाऊंगा। जैसे एक निशान लगाइए आप लोग, एग्जाम्पल नंबर 29, एग्जाम्पल नंबर 29, क्वेश्चन ये है, मैं एक क्वेश्चन सोल्व करूँगा कि पहला ही पार्ट है 135x ए पार्ट 135x इज इक्वल्स टू नो एन कॉन्ग्रेंस टू 6 mod 10 28 लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 28, 135x कॉन्ग्रेंस टू 6 मोडुलो 10। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? 6 मोडुलो 10 कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलो, सारे पार्ट करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 28 का फर्स्ट पार्ट, हैज ए सॉल्यूशन और नॉट। क्या है भाई? क्वेश्चन का वर्किंग रूल, क्वेश्चन को कंपेयर करो। ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए इक्वल टू 135, बी इज इक्वल्स टू 6, एम इज इक्वल टू 10। क्या सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे? जीसीडी ऑफ ए एम दैट इज 135, 10, इसका जीसीडी निकालो। 135, 10, इसका जीसीडी निकालिए, उसका जीसीडी क्या आ जाएगा? 5। वी सी दैट फाइव does not divide 6. So 135x congruent to 6 modulo 10 has no solution. Has no solution. यदि जीसीडी डिवाइड नहीं करता तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, कोई सा एक पार्ट और ले लीजिए जिसमें सॉल्यूशन संभव हो। 7th पार्ट ले लो। सेवंथ पार्ट में क्या है भाई? 125x 125x congruent to 20 mod
कितना है भाई, mod 10, क्या करेंगे, जीसीडी निकाल लेंगे। ए इक्वल टू क्या है 125, बी क्या है, बी क्या है 20, और एम की वैल्यू क्या है 10। जीसीडी ऑफ ए एम (125) and 10, that is GCD of that is AM is equal to AM means क्या हो गया 125, 10। क्या आ गया इसका सॉल्यूशन 5। क्या 5 20 को डिवाइड करता है, वी सी दैट D divides B, that is 5 divides to 20. So the given equation has a solution. इस लाइन का मतलब ये हुआ कि यदि किसी क्वेश्चन का जीसीडी बी को डिवाइड कर लेता है तो इक्वेशन का सॉल्यूशन संभव है, अदरवाइज इक्वेशन का सॉल्यूशन संभव नहीं है। अब इसके बाद दूसरी बात आती है कि मान लो आपने निकाल लिया कि जीसीडी जो है 1 है, यानी पर्टिकुलर केस जीसीडी 1 है, ये कंफर्म है, तो इसका मतलब जो दी हुई इक्वेशन है उसमें केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन संभव है। लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में जीसीडी की वैल्यू 2 आ जाती है तो इसका मतलब है जनरल फार्मूला यूज करते हुए उसमें हमें 2 वैल्यू मिल जाएगी। यदि किसी क्वेश्चन में जीसीडी की वैल्यू 6 है तो इसका मतलब है उसमें हमें 6 वैल्यू मिलेगी। यदि किसी क्वेश्चन का जीसीडी 10 है तो इसका मतलब क्या है, मुझे उसमें से 10 वैल्यू मिलेगी। यदि हम इस क्वेश्चन को देखें, यही एग्जाम्पल आपको अगली एक्सरसाइज में मिलेगा, इसमें जीसीडी की वैल्यू 1 नहीं है। यदि इस क्वेश्चन में जीसीडी की वैल्यू 1 होती तो हम इस क्वेश्चन को क्या कह देते, द गिवन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन इस क्वेश्चन में जीसीडी की वैल्यू क्या है 5 है, तो मैं जीसीडी की वैल्यू 5 है तो मैं 5 सॉल्यूशन इसके निकाल कर आपको दिखाऊंगा। ठीक है, नाउ वी शैल फाइंड, इसकी जीसीडी क्या है 5। मैं जो इसके बाद का एग्जाम्पल करवाऊंगा उसके बाद का एग्जाम्पल मैं सोल्व करवाऊंगा, उससे बेटर है मैं ये एक ही क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। इसमें x की वैल्यू क्या आ गई भाई, ये वैल्यू क्या आ गई 5, ये मुझे मान मिल गया। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि ये मैं अब x की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालूँ, तो मैं बीच के 1-2 क्वेश्चंस हैं जो बाद में निशान लगवाऊंगा। पहले आप निशान लगाइए कुछ क्वेश्चंस पर। नमस्ते भाई। एग्जाम्पल नंबर 30, एग्जाम्पल नंबर 30 करना है, वो करवा दिया मैंने इस भाई, अब पता लग जाएगा मैं जब समझाऊंगा। बिल्कुल, एग्जाम्पल नंबर 30 क्या है भाई, एग्जाम्पल नंबर 30 में सोल्व द फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंस, सोल्व the following congruence। पहले पार्ट क्या है भाई, सबसे पहले पार्ट क्या है 3x + 2 = 0, 3x + 2 congruence to 0 मोड क्या है 7। ये जो क्वेश्चन मैंने ऊपर सोल्व करवाया है उसमें मैंने केवल और केवल एक ही बात समझाई है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन संभव है या नहीं। अब यहाँ पर देखो हाउ टू सोल्व इट, इसका मतलब क्या है ax = b
एक्स इज इक्वल टू बी, मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा। क्या निकालूंगा? एक्स की वैल्यू निकालूंगा मैं। जैसे मैं एक्स की वैल्यू से मुझे इस बात का पता लग जाएगा कि इसका जीसीडी डिवाइड करता है, तो क्वेश्चन को मैं इजीली सोल्व कर लूँगा। 3x इज इक्वल्स टू कॉन्ग्रेंस टू -2 मोड 7, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -2, एम की वैल्यू 7, जीसीडी ऑफ किसका? ए एम का इज इक्वल टू 3, 7। क्या आ गया इसका जीसीडी? 1। वी सी दैट D divides 1 divides -2, so the given equation has a solution। मेन पॉइंट अब है जो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ, जो नई बात है। जो वैल्यू मुझे मिली है मैं इसको कैसे यूज करूँगा? फ्रॉम फर्स्ट 3x इज इक्वल टू -2 कॉन्ग्रेंस -2 मोड 7, ये बात है नहीं जो मैं समझा रहा हूँ। एंड 0 कॉन्ग्रेंस टू 7 दूनी 14, 14 मोड 7। यानी मैं जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालूंगा तो ये निश्चित है 0 इज इक्वल्स टू, इधर मैं उस टर्म का यूज करूंगा जो ऐड होने के बाद इस 3 से डिवाइड हो जाए। एडिंग इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड, वी गेट क्या हो जाएगा भाई? 3x कॉन्ग्रेंस टू 12 मोड 7, कितना हो जाएगा भाई? दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4 मोडुलो 7। तो द गिवन इक्वेशन हैज ए सिंगल सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 4। ठीक है भाई? तो क्या लिखूंगा? 10 वी कैन से x इज इक्वल टू 4 इज ए सॉल्यूशन हो ऑफ गिवन कॉन्ग्रेंस अपनी फैमिली के साथ मिलकर आयुर्वेदन के ग्रुप के साथ कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता, जिसके बाद अब रघुपति ये तो चिल्लाने लग जाता है, सारे दूसरों को ताकत नहीं देता और कहता है कि मैं तो इसीलिए शादी करा रहा था ताकि आयुर्वेदन ग्रुप से अब अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट ले सके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आ जाता है। ठीक है, नोट कर लो। मैं एक बार समझा देता हूँ, मैंने वर्क नहीं करवाया आज, पहली बार करवा रहा हूँ। यहाँ तक मैंने ये क्वेश्चन सोल्व किया है, यहाँ तक कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन संभव है। बात समझ में आ गई? इसका सॉल्यूशन संभव है। पहले मैंने ये पॉइंट डिसाइड कर दिया कि इसका सॉल्यूशन संभव है, अब उसने कह दिया इसका सॉल्यूशन बताओ यदि संभव है। तो क्या करेंगे? 3x इक्वल टू -2 जो भी वैल्यूज दी हुई है उसको हम लिख लेंगे। फिर दूसरी लाइन निश्चित है 0 इक्वल्स टू मोड में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ऐसी टर्म रखेंगे कि जो ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 7 रख देता, 7 फॉर एग्जाम्पल, तो -2 प्लस 7 क्या रहेगा? प्लस का 5 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 7 2 या 14, मैंने 14 लगाया, 14 को सोच लिया, 14 - 10 क्या हो गया? 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स डिवाइड होते ही ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, कॉन्ग्रेंस के तहत सॉल्यूशन हो जाएगा। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक, नोट करें। ये क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में दिए हुए हैं
अलग टाइप का सॉल्यूशन है जो एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बसंत वो बचन इसको ऑफ कर दो, फोन को हिलाइए ना बिल्कुल।